स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एवन क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा सा तबीयत में प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो डिले हो गया है। अब आज से आपको हर हर एक दिन वीडियो मिलता रहेगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है कोशिका है, जिसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। आज इसी के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। कोशिका क्या होता है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, और जो है कोशिका किस तरह से मैनेजमेंट का काम करती है, और जो इसके प्रकार हैं यानी कि कोशिका के जो भाग हैं वो किस तरह से काम करते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका कहते किसको है? किसी भी जीव के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कहने का मतलब किसी भी सजीव के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, जो जीवन का क्या है? आधार स्तंभ है। कोशिका जीवन का क्या है? आधार स्तंभ। यानी कि कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, यानी कि शरीर बनेगा ही नहीं, तो उसके बिना जीवन संभव कैसे हो सकता है? अब देखिए, कहता है क्या, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। और इसके 9 साल के बाद, कितने साल के बाद? 9 साल के बाद जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अपना याद रखना, ल्यूवेनहॉक ने। कितने साल के बाद? 9 साल के बाद, 1674 ईस्वी में। अब देखिए, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो है। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वॉन ने दिया था। अब आगे क्या कहता है, देखिए, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे गैलीसेप्टिकम कहते हैं। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल स्पर्म यानी शुक्राणु की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका तो महिला के अंडाणु की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका के बारे में बोल रहा है क्या? न्यूरॉन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन? न्यूरॉन। आगे कहता है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो इसके बारे में चर्चा कर लिए, महिला के अंडाणु की होती है। न्यूरॉन जो है सो विभाजित रहित कोशिका है। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जिस भी अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होगा उसको ठीक नहीं किया जा सकता। यानी अगर जो किसी भी तरह से वो डैमेज हो गया तो उसको ठीक पुनः नहीं किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? इसीलिए देखिए, न्यूरॉन में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कोई भी किसी भी तरह से उसमें बदलाव नहीं होगा, जिसके कारण न्यूरॉन में कैंसर नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर के कारण हो सकता है, जो न्यूरॉन के ऊपरी भाग में, जैसे ये कपाल है, इसमें हो सकता है, ठीक है ना। इसके अंदरूनी भाग में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन होती है, लेकिन न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर जो कोई भी व्यक्ति बचपन से ही, अगर जो मान लीजिए उसका ब्रेन जो है सो क्या है, डैमेज है, यानी कह सकते हैं जो वो क्या पागल टाइप का है, उसको ठीक कभी भी नहीं किया जा सकता है। अब कुछ दिन के बाद एकाएक अगर जो स्थिति गड़बड़ाई तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन बचपन से अगर जो दिमाग कमजोर है या किसी भी तरह से बचपन से ही वो डैमेज है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है?
तो लीवर में होता है। तो जिसमें कोशिका विभाजन होगा उसको अपना आसानी से ठीक कर सकते हैं। लीवर अपना क्षतिपूर्ति स्वयं कर लेती है। आ गई बात समझ में? लीवर अपना क्षतिपूर्ति स्वयं कर लेती है। आगे देखिए क्या कहता है, कोशिका प्लस कोशिका बनके मिलके कोशिका प्लस कोशिका मिलके किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है, जिसे अपना क्या कहते हैं? टिश्यू। उत्तक प्लस उत्तक मिलके किसका निर्माण करता है? तो बोलिएगा अंग का निर्माण करता है। अंग प्लस अंग मिलके किसका निर्माण करता है? तो तंत्र का निर्माण करता है। और पूरे अंग तंत्र प्लस अंग तंत्र मिलके पूरे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का। तो कोशिका प्लस कोशिका किसका? उत्तक का। उत्तक प्लस उत्तक किसका? अंग का। अंग प्लस अंग यानी अंग मिल जाए तो किसका? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलके क्या बनाता है? शरीर। अंग तंत्र मिलके क्या बना लेता है? पूरे शरीर का स्ट्रक्चर बना लेता है। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता है कोशिका के प्रकार। कोशिका देखिए दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या? यूकैरियोटिक। तो कोशिका जो होता है कितने प्रकार का? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक जिसका साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक जिसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक को अपना अर्ध विकसित कोशिका बोल सकते हैं, यानी होता ही है तो बोल क्या सकते हैं। और यूकैरियोटिक क्या होता है? विकसित कोशिका। तो कोशिका को हम कैसे पता करेंगे जो ये विकसित है और ये अर्ध विकसित है? तो केंद्रक से। जिस कोशिका में केंद्रक है यानी केंद्रक पाया जाता है तो वो विकसित कोशिका है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो क्या है? अर्धविकसित कोशिका है। अब देखिए क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक जो होता है सो क्या? अर्धविकसित कोशिका है, ठीक ना। इसमें केंद्रक छोटी होती है या नहीं होती है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। कौन? प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया और विषाणु। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो साइज होता है वो कितना होता है? 70S होता है। इसका साइज कितना होता है? 70S। ठीक, 70S साइज जो होता है उसको हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, यानी बैक्टीरिया का जो कोशिका उसे हम नगण्य आंखों से नहीं देख सकते। और जिस कोशिका का साइज 80S होता है उसे हम नगण्य आंखों से देख सकते हैं। देखिए यूकैरियोटिक जो क्या है? पूर्ण विकसित होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, जो प्रत्येक के रूप में भाग करते हैं। इसका तो कोई जरूरत है नहीं। सूक्ष्म जीव के अलावा सभी जीवित पेड़ एवं पौधों में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक यानी विकसित, यूकैरियोटिक माने अर्धविकसित कोशिका। अब देखिए क्या कहता है, कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स। कहता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग। यानी कोशिका के अंदर जो अंग पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति। कोशिका के कितने भाग होते हैं? दो भाग, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पौधा में। और कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? तो ये जीवों में पाया जाता है। अब देखिए मानव शरीर का जैसे ऊपरी परत जो है ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है मुलायम और अर्धपरागम में होती है, यही शरीर को क्या करता है? आकार प्रदान करता है। और कोशिका झिल्ली के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो एक निर्जीव और ठोस पदार्थ का बना होता है, यानी सेलुलोज का बना होता है, जो निर्जीव और ठोस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। देखिए क्या कहता है, कोशिका झिल्ली या कोशिका को आकार प्रदान करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। यह पतली लिपिड वाली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अर्धपरागम्य का मतलब क्या होता है? तो अर्धपरागम्य का मतलब होता है जो पानी इसके अंदर आ भी सकता है और जा भी सकता है। जैसे पसीना चलता है तो बाहर निकलता है, अब जब इस पे हम शरीर पे पानी डालते हैं तो इसका कुछ भाग क्या होता है? अंदर जाता है। यानी कहने का मतलब अर्धपरागम्य उसको कहते हैं जिसमें क्या जल की मात्रा बाहर जा भी सकती है और आ भी सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धपरागम्य। अब कहता है कोशिका झिल्ली एक परत के समान होती है। कैसे? परत के समान होती है और कोशिका के सभी अवयवों को क्या करती है? घेरे रखती है। क्या करती है?
कोशिका के सभी कोशिकांगों को क्या करता है, घेरे रखती है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर जितने भी अंग है इसको क्या करता है, बांध के रखता है, जिसके कारण एक आकार प्रदान करता है। ठीक, ये कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है लगभग कितना, 7.5 mm मोटी होती है। कितना, 7.5 mm तक मोटी होती है। अब क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा यानी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। अब देखिए ये रहा अपना क्या, कोशिका झिल्ली, और ये क्या रहा, कोशिका भित्ति। ये ऊपरी परत है जो क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस, एकदम बिल्कुल कड़ा, जिसको बोलते हैं एकदम कड़ा। इसको अगर जो एक फेंट देंगे तो ये भी उतना ही हानि पहुंचाएगा जितना न्यूटन से, यानी कि जितना जोर से हम इस पे अटैक करेंगे। तो ये रहा अपना क्या, अब कोशिका झिल्ली जो होती है, ठीक ना, इसको मान लेते हैं इस तरह से, ये ऊपरी परत को मान लेते हैं अपना क्या, कोशिका झिल्ली, जो क्या होती है, मुलायम होती है। कितने भागों में बटा रहता है ये, तो बाहरी भाग को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इसको हम लिख देते हैं हाइड्रोफिलिक। जो जल में होता है क्या, घुलनशील, और अंदरूनी भाग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। यह जल में घुलनशील नहीं होता है, यह जल में घुलनशील नहीं होता। अब देखिए चमड़ी के ऊपरी जो है, ये ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, इसको कोशिका झिल्ली। इसके नीचे जो जमा होता है वो बसा जमा होता है। बसा भी जल में घुलनशील नहीं होता। अगर जल में घुलनशील होता तो हम पानी पीते, चर्बी ऑटो क्या हो जाती, गल जाती। आ गई बात समझ में। अब देखिए क्या कहता है, कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत से बनी होती है। इसका बाहरी भाग पानी में घुलनशील होता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, और अंदरूनी भाग जो होता है पानी में घुलनशील नहीं होता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। अब देखिए आगे क्या कहता है, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में आपने जान लिया, आप पढ़ेंगे किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में। कहता है पादप कोशिकाओं का सबसे बारीक कठोर आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। सबसे कठोर आवरण को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोई भी पौधे को देखिए या पेड़ को छुएंगे तो उसका बाहरी परत जो होता है बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, तभी तो हम उसका क्या, फर्नीचर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब कहता है कोशिका झिल्ली के बाहर मोटी दीवार के रूप में पाई जाती है। यह निर्जीव तथा क्या होती है, परागम्य होती है। निर्जीव तथा क्या होती है, परागम्य होती है, मतलब कोई भी अंदर बाहर पानी नहीं करेगा। अब देखिए क्या कहता है, जीव द्रव। अगला टॉपिक क्या है, जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किसने की थी, डू जार्डिन ने किया था, तथा नामकरण इसका किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। तो जीव द्रव कहते किसको है। अब देखिए जैसे ये रहा अपना क्या, कोशिका का ऊपरी परत, मान लेते हैं कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। ये क्या रहा, केंद्रक। अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव। कोशिका और झिल्ली के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव। लगभग ये कितना, 60 से 70% भाग तक क्या होता है, कोशिका द्रव यानी पानी पाया जाता है। जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसी को, गाढ़ा तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए जीव द्रव्य के हिसाब से, यानी कि जीव द्रव्य को हमने दो भागों में बांटा। पहला कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, दूसरा क्या, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव्य किसको कहते हैं, तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव को हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। अब देखिए क्या कहता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। सेम बात। यह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें 80% तक पानी होता है। हमने क्या बोला था, 60 से 70% तक लगभग, यानी कि इसमें कितना प्रतिशत तक पानी होता है, 80% तक पानी होता है। इसको ठीक है कर लेते हैं, कितना प्रतिशत तक पानी होता है, तो इसको 70 से 80 कर लेते हैं, क्योंकि मानव शरीर में भी इसको क्या कर ले, लगभग 70 से 80% तक पानी होता है। मानव शरीर में भी कितना पानी, 80% तक। तो कोशिका में जितना जो पानी रहेगा वही मानव शरीर के अंतर्गत भी आएगा। आ गई बात समझ में।
अब देखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। अब क्या कहता है? यह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें 80% तक क्या होता है? पानी। पानी के बाद सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। पानी के बाद सबसे अधिक मात्रा में क्या? ऑक्सीजन। अब देखिए कोशिका द्रव्य की रचना के बारे में बताता है। तो पहला क्या है? सेंट्रोसोम। दूसरा क्या है? राइबोसोम। तीसरा क्या है? अंतर द्रव्यी जालिका। अंतर द्रव्यी जालिका, द्रव्यी जालिका। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया है। पांचवा क्या है? लवक है। छठा गोल्जी का है। सातवां लाइसोसोम और आठवां क्या? राजधानी। तो ये कोशिका द्रव्य के क्या है? भाग है। अगले क्लास में अपना इसका एक एक करके, ठीक है ना, अध्ययन करेंगे एक एक भाग के बारे में, जो किसका क्या काम है। आज के क्लास में इतना ही। अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर जो बात आई हो समझ में तभी लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसका अगला भाग लेके। ये रहा अपना पार्ट 1। कल अपना मिल जाएगा क्या? पार्ट 2।